मैं दुनिया के सबसे दूर दराज के और सबसे कम एक्सप्लोर्ड इलाकों के एक बेहद मुश्किल सफर पर अब निकला हूं। यह मैं तब से करना चाहता था जब मैं 18 साल का था और लगभग 1 साल रेन फॉरेस्ट में रहा था। अब मैं अमेज़न रीजन के सभी एक्सट्रीम्स का अनुभव करने के लिए वापस आया हूं। बेहद घने जंगलों से लेकर दूर तक फैले सवानास तक और ग्रेनाइट के ऊंचे पहाड़ों को पार करने से लेकर केमन से भरे दलदलों तक। मैं गयाना में 800 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय करूंगा और इस दौरान जंगल के बीच से होता हुआ विशाल अमेज़न बायोम की नॉर्दर्न लिमिट तक जाऊंगा। पहले चरण में मैं दूर तक फैले घने जंगल को पार करके नॉर्थ में मौजूद खुले सवाना तक पहुंचूंगा। यहाँ पर हजारों चीजें हैं जो हो सकती हैं। अगर उनमें से कोई एक भी गलत हो गई तो मेरा सफर वहीं खत्म हो सकता है। ये पहला दिन है। मुझे इस नदी में से निकलकर जल्दी से जल्दी नॉर्थ में जाना होगा। बरसात का मौसम आने वाला है। वो लगातार और तेज बारिश इस जंगल को एक ऐसे दलदल में बदल देगी जिसको पार करना नामुमकिन होगा। अगर मैं बारिश के आने से पहले यहां से नहीं निकला तो हो सकता है मुझे अपना सफर खत्म करना पड़े, पर यह खतरा उठाने लायक है। मैं इस बार बार बदलने वाले लैंडस्केप के लिए यहां आया हूं। हर तरफ हलचल है और इसलिए यह अमेज़न को देखने का सबसे अच्छा समय है। इस जंगल में कौन रहता है और किस तरह? ये यहां पर लाइन में चल रही हैं। इसको उठा लेता हूं। ये बहुत बुरी तरह काटती हैं। ऐसे कि पैंट गीली हो जाती हैं। तो ज्यादातर एंट नेस्ट की तरह कुछ वर्कर्स हो सकती हैं और कुछ ये गार्ड्स होती हैं। और गार्ड्स का पता इस बड़े मस्कुलर हेड से और इन बड़े मैंडिबल्स से चलता है। और यहाँ के लोकल लोग अगर उनको कोई गहरा कट लग जाता है, जैसे कि एक मशैटी से, वो ऐसी बहुत सारी गार्ड एंट्स को लेते हैं और उनको उस कट पर रखते हैं। उम्मीद है मुझे इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे यहाँ एक कट में कुछ ही घंटों में इन्फेक्शन हो सकता है। ये सफर उस हर एक सर्वाइवल सीक्रेट का इम्तिहान होगा जो मैंने आज तक सीखा है। मेरे आगे कम से कम 80 किलोमीटर लंबा घना रेन फॉरेस्ट है। उसको पार करके मैं अपने सफर के अगले चरण खुले सवाना तक पहुंचूंगा। बारिश किसी भी वक्त हो सकती है और मुझे उम्मीद है कि मुझे लोकल वाई लोग मिल जाएंगे। उन्हें सबसे अच्छा रास्ता मालूम होगा। पर पहले मुझे एनर्जी चाहिए। टेम्परेचर 32 डिग्री से ज्यादा है और मेरी कैलोरीज तेजी से बर्न हो रही हैं। ये पाम जो यहाँ है, आप देख सकते हैं, इसमें कुछ पुराने फल हैं। ये फल पकने के बाद ग्राउंड पर गिर जाते हैं और आप देख सकते हैं यहाँ ये सब पुराने नट्स हैं जो पेड़ों से नीचे गिरे हैं। पर इनमें से कुछ के अंदर एक क्रीचर होता है और मैं उसी को ढूंढ रहा हूँ। तो देखते हैं इनके अंदर कुछ है या नहीं। इसको धीरे धीरे काटना पड़ता है क्योंकि ये बहुत सख्त होता है। अगर आप ओके, तो ये है जैसे मैं ढूंढ रहा था। ये छोटे छोटे बीटल ग्रब्स होते हैं। ये सिर्फ इन कुक्रिट सीड्स में रहते हैं। सूरज की पोजीशन पर नजर रखकर मैं अपनी डायरेक्शन के बारे में जान सकता हूं। आज मुझे पूरा दिन नॉर्थ की तरफ जाना है। रोशनी कम होने पर आगे जाना बहुत खतरनाक हो जाता है।
कुछ है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। मैं दरअसल यहाँ बाथरूम के लिए आया था और ये देखिए, ये एक कोरल पाइप स्नेक है जो एक दूसरे स्नेक को खा रहा है, और जिस स्नेक को वो खा रहा है उसको रेनबो स्नेक कहते हैं। जंगल के बहुत सारे जीव जैसे कि जहरीले स्नेक्स बहुत अच्छे तैराक होते हैं, तो जब इस जंगल में बाढ़ आएगी हम सब पानी में साथ होंगे। कोई बोल रहा है। वो आवाज सुनी, कोई वहां पर है। यहाँ हर तरफ लोग हैं। हेलो हेलो। किसी भी बस्ती से बहुत दूर इन आवाजों का एक ही मतलब हो सकता है, वाई ट्राइब। मेरे हिसाब से उनको सरप्राइज देना ठीक नहीं रहेगा। उनको खुद बता देता हूं कि मैं यहां पर हूं। एक मिनट, मैं आपके पास आ रहा हूं। बुश हॉग उस तरफ है, मैं भी चलता हूं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि वाई इस इलाके के उस्ताद हैं। इनके पास इस जंगल के पेड़ पौधों की कमाल की जानकारी है और ये मछली पकड़ने और शिकार के लिए खतरनाक जहर बनाते हैं। मुझे नहीं पता अभी यहाँ कितने लोग हैं, पर बेशक ये शिकार कर रहे हैं। ये जंगल में किसी चीज का पीछा करते हुए बहुत तेज चल रहे हैं और इनके साथ चलना आसान नहीं। इन लोगों को जंगल के सबसे छोटे रास्तों की बहुत अच्छी जानकारी है और इससे नॉर्थ की तरफ बढ़ने का मेरा ये सिलसिला अचानक काफी तेज हो गया है। ये शिकारी जहर को बनाते हुए आज की रात पहाड़ पर गुजारेंगे। मेरे लिए भी इनके साथ रहना ज्यादा अच्छा रहेगा और फिर मैं सुबह चला जाऊंगा, पर उन्होंने मुझे जल्दी जाने को कहा है। हमारे पीछे बारिश शुरू हो चुकी है। जल्दी ही जंगल में बाढ़ आ जाएगी और फिर उसे पार करना नामुमकिन होगा।